Good morning students, welcome at our YouTube channel। आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट के बारे में। ऑलरेडी अपन ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड जो यूनिट है उसमें अपन बात करेंगे। इस सेकेंड यूनिट में तीन चैप्टर्स अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट चैप्टर में अपन किसकी बात करेंगे, देखिए पूरा एक यूनिट जो है उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट कौन सा होता है आपका, एंजियोस्पर्म। सेकेंड इसमें पढ़ेंगे अपन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और थर्ड पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये तीन चैप्टर्स मिलाकर के आपकी एक यूनिट बनती है, जिसमें दो चैप्टर्स बॉटनी के होंगे, एक चैप्टर्स आपका जूलॉजी का होगा। इस यूनिट को मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली नीट एग्जाम्स के लिए बात कर रहा हूँ, बच्चे इस यूनिट को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी ये है कि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शंस बहुत ज़्यादा है। समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, समझ में आ गया तो कभी बोलोगे नहीं। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो याद करने वाली हैं, लर्निंग वाली हैं, लेकिन लर्निंग कैसे करें ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो। दो चीज़ें होती है, एक होता है कॉन्सेप्चुअल चीज़, एक होता है लर्निंग। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया लेकिन वो चीज़ याद नहीं होती है, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें आएंगी, इसलिए बच्चे इसको छोड़ देते, बोले इस यूनिट को छोड़ दें, बाकी को तैयार कर लें। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा कि इस यूनिट को अपन छोड़ करके चलें। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये लर्न कैसे करना है, ये आपको याद कैसे करना है। क्योंकि बेटा जो बायोलॉजी है उसमें बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ इसमें मिक्सअप है ना। कई चीज़ें इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें आती हैं जिसमें अपन को याद करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। कई चीज़ें ऐसे होती हैं जिनको रटना भी पड़ता है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या होता है उसको आप क्या करें, किसी भी लाइफ के अपने साथ में रिलेट करें। एक ऐसा एग्जाम्पल तैयार करें जो अपनी लाइफ के साथ रिलेटेड हो, और उस एग्जाम्पल के थ्रू वही इमेजिनेशन आपको अपने दिमाग में करनी है ना। उसी तरीके से अपन इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नो डाउट आपका ये लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। आपकी ये पूरी की पूरी जो यूनिट है, जो आप छोड़ते थे, जो आपको बोरिंग लगती थी, उसको बड़ा ही फनी वे के अंदर, इंटरेस्टिंग वे के अंदर अपन इसको प्रेजेंट करेंगे, राइट। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे अपन, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी जो एंजियोस्पर्म है उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी अपन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आता है मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करना। अब एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं तो प्लांट्स के जो भी पार्ट्स है ना, एक्सटर्नल फीचर्स की अपन उसकी स्टडी करें। एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे, किस किस की स्टडी करेंगे अपन, रूट, स्टेम, लीफ, है ना, फ्लावर, फ्रूट, सीड, इन सब की अपन मॉर्फोलॉजी बात करें। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाहर से स्टडी करें, कैसे होते हैं, कैसे ओरिजिनेट होते हैं, शेप्स कैसे होती है, साइज क्या होती है, फंक्शंस क्या करते हैं, ये सारी चीज़ की अपन स्टडी करेंगे, वो आपकी मॉर्फोलॉजी आती है। बात समझ में आ गई। रूट है, रूट तो रूट कैसी होती हैं, है ना, किस टाइप की रूट्स होती हैं, क्या क्या फंक्शंस करती हैं, उसमें क्या अडेप्टेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो मॉर्फोलॉजी के अंदर आएंगी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। यदि अपन रूट की बात करें तो रूट के अंदर अपन क्या करेंगे, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसको कट करेंगे और उसके अंदर क्या है उस चीज़ की यदि अपन स्टडी करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एनाटॉमी। तब अपन उसको क्या करते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। और ये जो चैप्टर है इसके अंदर अपन टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू के बाद उसमें ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वहाँ तक जाएंगे, उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, उनकी भी अपन डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। उसमें आपका अर्थवर्म है, फ्रॉग है ना, ये सारी ऑर्गन्स की अपन स्टडी करेंगे। तो ये पूरी एक यूनिट है, बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। अब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, देखिए डिटेल से अपन पढ़ लें। एक्सटर्नल स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट्स, ऑर्गन, या फिर अपन पार्ट कह दें, प्लांट के पार्ट हैं उसकी एक्सटर्नल फीचर्स की अपन को क्या करें, स्टडी करें। एंड उसके अंदर अडेप्टेशंस क्या है,
एडेप्टेशंस क्या हैं उसकी यदि अपन स्टडी करें तो वो आपकी मॉर्फोलॉजी होती है। अब जो प्लांट्स ऑर्गन है इसमें क्या क्या अपन स्टडी करेंगे, देखिए स्टार्ट करेंगे अपन रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड, ये सब कुछ अपन क्या करेंगे स्टडी करने वाले हैं। यानी क्या डेफिनेशन, यदि डेफिनेशन की बात करें तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट्स ऑर्गन और द पार्ट, ये पार्ट आ जाएंगे, एंड अडेप्टेशंस, इन सब पार्ट्स की स्टडी करें और अडेप्टेशंस की स्टडी करें। अडेप्टेशन का क्या मीनिंग होता है, अडेप्टेशन का मीनिंग होता है कि अपने आप को उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए एबल बनाएं, वो एबिलिटी अपने अंदर आए, वो कैपेसिटी अपने अंदर आए, जिसको अपन क्या कहेंगे अडेप्टेशंस कहेंगे। ठीक है, तो हर प्लांट जो होता है उसके अंदर अडेप्टेशंस होते हैं ताकि वो उस एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। बात समझ में आएगी। एनाटॉमी की अपन बात कर चुके हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करेंगे, उसको कट करें और उसके अंदर कैसी स्ट्रक्चर्स है, सेल्स कैसे हैं, उसका अरेंजमेंट कैसा है, वो आपकी एनाटॉमी होती है। अब देखिए जो प्लांट के जो पार्ट हैं उसको अपन दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका क्या हो गया, चलो अपन डिटेल के साथ इसका डायग्राम देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ अपन देख लेंगे। एक तो हो गया आपका रूट, यानी जो जमीन के नीचे होता है और जो लैंड के ऊपर होता है, एक ये पार्ट हो गया। तो इसको तो अपन बोलेंगे रूट सिस्टम और इसको क्या बोलेंगे, सूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो लैंड के नीचे रहेगा और सूट सिस्टम जो लैंड से ऊपर रहता है। जनरली अपन इसकी बात करें, कुछ इसमें एक्सेप्शन भी देखने को मिलेगी, उसको अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले अपन एक प्लांट का डायग्राम बना लेते हैं, उसमें सारी चीजें अपन देखेंगे। देखिए ये आपका लैंड है, जमीन है, और यहां पे इसमें एक लॉन्ग रूट्स होती है ना, लॉन्ग लंबी रूट निकलती है ना। और फिर इस जो रूट होती है यहां से इसमें क्या होती है, साइड में लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं ऐसे। ये जो लॉन्ग रूट होती है इसको अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट के नाम से जानते हैं, प्राइमरी रूट। और इस प्राइमरी रूट से यहां से जो लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी रूट कह देंगे। ठीक है, प्राइमरी रूट होती है वो एकदम लॉन्ग होती है, लंबी होती है, वहां से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जमीन की तरफ, नीचे लैंड की तरफ जाती है। लेकिन सेकेंडरी रूट होती है जो प्राइमरी रूट से ही ओरिजिनेट होती है। अब सेकेंडरी रूट से भी यदि ओरिजिनेट हो जाएगी तो उसको अपन टर्सरी कह देंगे। ऐसे इसमें फर्दर क्या होती है, ब्रांचिंग चलती जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये लैंड के नीचे जितना जो सिस्टम होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम के नाम से बात करेंगे। ठीक है, बेसिक से अपन स्टार्ट करें, सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए आपके, ध्यान से सुनिए। ये रूट सिस्टम हो गया। उसके बाद अपन बात करें ऊपर, लैंड के ऊपर, लैंड के ऊपर आपका क्या होगा, स्टेम होगा। व्हाट, स्टेम होगा। और स्टेम भी कंटिन्यूस नहीं होता है, यहाँ पे इसमें ऐसे कुछ पार्ट्स, डिविजन्स होते हैं। ये पार्ट यूँ समझ लीजिए आप। ये जो पार्ट वाला जो रीजन्स होता है इसको अपन क्या कहते हैं, नोड के नाम से जानते हैं। ये भी आपका क्या है, नोड है। ठीक है, अब ये नोड के बीच में, नोड के दो नोड कंटिन्यूस जो नोड होते हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन क्या कहते हैं, इंटर नोड के नाम से जानते हैं। नोड, ये पोर्शन आपका नोड हो गया, ये पोर्शन नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये सारे नोड को डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक, अब जो नोड है यहां से क्या निकलती है, लीव्स निकलती है, ये लो लीव्स होगी। ठीक है, यहां पे लीव्स जहां से निकलती है यहां पे एक बड होती है जिसको अपन एक्सिलरी बड के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनना, यहां नोड से ही आपकी लीव्स निकलेगी और यहां पे जहां लीफ होगी वहां पे एक बड होगी जिसको अपन एक्सिलरी बड के नाम से जानेंगे। एक्सिलरी बड, ये आपकी एक्सिलरी बड होगी और ये आपकी क्या होगी, लीफ होगी। यानी स्टेम के ऊपर ही ये सारे के सारे पार्ट्स होंगे, मिलकर के सूट सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, नोड हो गया, इंटर नोड हो गया, और क्या बचा, लीफ हो गई। ठीक है, लीफ के बाद में क्या हो गया, फ्लावर्स, है ना। मान लीजिए यहाँ पे फ्लावर्स भी लग सकते हैं, फ्रूट भी हो जाएंगे, फ्रूट के अंदर क्या होंगे आपके, सीड होंगे। और ये पूरा सिस्टम जो होगा लैंड से ऊपर, उसको मिला करके अपन किस नाम से जानेंगे, सूट सिस्टम के नाम से जानेंगे। तो सूट सिस्टम में क्या क्या आने वाला है बेटा, आपके ऊपर जो स्ट्रक्चर बची है ना, स्टेम है, लीफ है, और लीफ के बाद में क्या है, फ्लावर है, फ्रूट है और आपका सीड है। ये सब पार्ट्स मिलकर के एक जनरल बेसिक डायग्राम आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है।
बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, बोलो फटाफट, यस और नो में आंसर आना चाहिए, फटाफट बोलो। ठीक है, अब एक दिमाग में क्वेश्चंस और होगा आपके कि ये जो लीफ ऑक्सिलरी बर्ड की अपन बात कर रहे हैं, ये ऑक्सिलरी जो बर्ड्स होती है वो आगे चल कर के ब्रांचेज भी बना सकती है, कुछ भी बना सकती है आगे। इसका जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे इसके अंदर चेंजेज आते जाएंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे लीफ होगी वहाँ पे ऑक्सिलरी बर्ड जरूर प्रेजेंट होगी। बात समझ में आ गई? यही ऑक्सिलरी बर्ड है, वो ब्रांचेज वगैरह के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं है, बोलो फटाफट। आगे क्या पढ़ा अपन ने? रूट सिस्टम पढ़ा, जिसमें अपन सिर्फ रूट आएगी, जिसमें लॉन्ग जो होगी उसको अपन प्राइमरी रूट कहेंगे, यहाँ से फर्दर जो निकलेगी उसको अपन सेकेंडरी रूट कहेंगे। जो प्राइमरी रूट्स होती है वो जनरली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, सीधी निकलती है, और वहाँ से जो निकलती है उसको अपन क्या कहते हैं? सेकेंडरी रूट के नाम से जानते हैं। फिर ऊपर आपका क्या होगा? स्टेम होगा, स्टेम के अंदर अलग अलग पार्ट्स बने होंगे। ये पार्ट आपका क्या होगा? नोड वाला पोर्शन होगा, नोड वाला पोर्शन होगा। एक चीज़ ध्यान रखें कि नोड वाला जो पोर्शन होता है वहीं से आपकी जितने भी जो ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, वो वहीं से निकलती है, क्योंकि उसी जो पार्ट्स होता है उसी के अंदर क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, कंटिन्यूसली वो नए पार्ट्स बनाता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि नोड से कुछ भी आपका निकल जाएगा, नोड से कुछ भी नहीं निकलेगा, सॉरी इंटर नोड से कुछ नहीं निकलेगा। आपका ये नोड जो है वहीं से सारे पार्ट्स आपके निकलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो शूट सिस्टम में क्या क्या आएगा आपका? स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड, ये सब हम स्टडी करेंगे। रूट सिस्टम में क्या स्टडी करेंगे? ओनली अपन रूट की स्टडी करेंगे। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? ये एक जनरल डायग्राम आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। देखिए, जब भी अपन ये सारा लेक्चर, आप हमारा लेक्चर देख रहे हैं, उस समय आप एनसीईआरटी बुक है ना वो अपने साथ रखें, ठीक है? क्यों? पूरा लेक्चर देखने के बाद आप एनसीईआरटी की पढ़ेंगे ना, रीडिंग करेंगे, तो उसमें आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं रहेगा जो आपका क्लियर नहीं होगा। उसके बाद एकदम एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन लेक्चर आप जब देखें तो एकदम अच्छे तरीके से देखें, ठीक? चलिए, यहां तक हो गया। अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूट सिस्टम। और रूट सिस्टम में किसकी स्टडी करेंगे? रूट की स्टडी करेंगे, राइट? चलो लेट अस स्टार्ट। तो अपन स्टार्ट करते हैं रूट के बारे में, रूट की स्टडी करेंगे। रूट अपन देखेंगे तो रूट के अंदर ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, तीन ही चीज अपन इसमें रूट में पढ़ेंगे: टाइप्स ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट, कितने टाइप की रूट्स होती हैं? रीजन्स ऑफ रूट, रूट में कौन कौन से रीजन्स होते हैं? और फर्दर पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, रूट में क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, यानी नॉर्मल जो फंक्शंस कर रही है उसके अलावा क्या क्या चेंजेज आते हैं, वो सारी चीज़ अपन इसके अंदर देखेंगे। लेकिन आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, ये डायग्राम किसका है? एक सीड का डायग्राम है। सीड को जब आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर या तो डाइकोटिलिडेंस हो सकता है या मोनोकोटिलिडेंस हो सकता है। यहाँ पे आपको देखने में पता चल रहा होगा कि दो कोटिलिडेंस यहाँ पे, तो कौन सा कोटिलिडेन हो गया? ये डाइकोट सीड हो गया। अपने पास एक डाइकोट सीड है। बोले सर अपन बात कर रहे हैं रूट की और सीड की अपन क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? देखिए, अपन को ये पता होना चाहिए कि जो अल्टीमेटली आपका जो प्लांट बनने वाला है वो कहाँ से बनने वाला है? सीड से बनने वाला है, ठीक है? अपन रूट सिस्टम की बात कर रहे हैं, अपन शूट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में आपका रूट सिस्टम कहाँ से डेवलप होता है, शूट सिस्टम कहाँ से डेवलप होता है? शूट सिस्टम में आपका पहले स्टेम बनेगा ना, उसके बाद में बाकी चीज़ बनेगी। तो स्टेम कहाँ से डेवलप होगा और आपका रूट कहाँ से डेवलप होगा, ये सब अब इसके अंदर देखेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपके दो कोटिलिडेंस होते हैं जिसमें न्यूट्रिशन स्टोर होता है। क्योंकि जब प्लांट का जो सीड है उसको अपन जर्मिनेट करवाएंगे, तो जर्मिनेट करेगा तो पहले तो न्यूट्रिशंस उसके अंदर होना चाहिए ना, बाद में वो लैंड से लेगा। पहले तो लैंड से नहीं लेगा जब तक उसमें रूट और शूट का डेवलपमेंट नहीं हो जाता, तब उसके अंदर न्यूट्रिशंस रहता है। तो वो न्यूट्रिशंस यहाँ कोटिलिडन के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है, ठीक है? अब कोटिलिडन के अंदर ये आपको जो लंबी जो एक स्ट्रक्चर्स जो दिख रही है, लॉन्ग एक्सिस जो दिख रही है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? एम्ब्रायोनल एक्सिस के नाम से जानते हैं। किस एक्सिस के नाम से? एम्ब्रायोनल एक्सिस के नाम से। डिटेल के साथ तो अपन पढ़ने वाले हैं, जब अपना सीड का टॉपिक आएगा उस समय अपन पढ़ेंगे। थोड़ा सा ब्रीफली ध्यान होना चाहिए। 10th क्लास के अंदर भी डायग्राम आपने पढ़ा था। तो ये एम्ब्रायोनल एक्सिस है, ठीक है? ये आपका कोटिलिडन से अटैच हो रहा है। ये वाला जो पोर्शन है ना, जहां कोटिलिडन अटैच हो रहा है किसके? एम्ब्रायोनल एक्सिस से, इससे ऊपर वाला जो रीजन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? एपिकोटिल कहते हैं। नाम याद रख लो, एपिकोटिल, क्योंकि जब अपन पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। और जहां पे अटैचमेंट है इसका, किसका? कोटिलिडेंस का, और इस एम्ब्रायोनल एक्सिस का नीचे वाला पार्ट जिसको अपन बात करें उसको अपन हाइपोकोटिल कहते हैं। एपिकोटिल
ऊपर, हाइपो मीन्स नीचे, तो एपिकोटिल आपका ऊपर की तरफ रहेगा, हाइपोकोटिल नीचे की तरफ रहेगा। डाइकोट की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जब सीड जर्मिनेट होगा तो इस वाले पोर्शन को अपन प्ल्यूमुल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ल्यूमुल। और ये वाला जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। याद है यहाँ तक? और ये आपके दो क्या हो गए? कोटिलिडन्स हो गए। ये लो, अब क्या होता है, जैसे ही सीड जर्मिनेट होता है तो रेडिकल जो है वो आगे चल करके आपका क्या बनाता है? रूट बनाता है। यानी रेडिकल जो है वो फ्यूचर रूट है, ये फ्यूचर रूट है। और प्ल्यूमुल जो है वो आगे चल करके आपका सूट बनाता है, सिस्टम, या अपन कह सकते हैं कि स्टेम बनाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये आपका एक बेबी प्लांट है। ये आपका क्या है? बेबी प्लांट है। यानी एक छोटा सा बेबी है जो पूरा आगे डेवलप होकर के पूरे प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें रेडिकल वाला पार्ट रूट बनाता है और आपका जो प्ल्यूमुल्स वाला पार्ट है वो आपका सूट सिस्टम बनाता है। बात यहाँ तक समझ में आ गई? तो आपका ये जो रूट है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगी? रेडिकल से बनेगी। ये चीज़ बताने वाला हूँ मैं, ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि एक्चुअली ये रूट बनती कहाँ से है, ठीक है ना। तो रूट कहाँ से बनेगी? रेडिकल से बनेगी। और सूट कहाँ से बनेगी? आपके प्ल्यूमुल से बनेगी। बस इतना ही अपन को ध्यान में रखना है। ये एपिकोटिल हाइपोकोटिल अपन बाद में पढ़ लेंगे। इतना आपको ध्यान में होना चाहिए कि प्ल्यूमुल्स है उससे स्टेम बनने वाला है, रेडिकल से रूट बनने वाला है। यहाँ तक चीज समझ में आ गई? ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं आगे रूट की। देखिए रूट जो है आपकी जो रूट है वो दो टाइप की रूट हो सकती है। कैसे? एक आपकी रूट हो सकती है ट्रू रूट, एक रूट आपकी हो सकती है फॉल्स रूट। भाई ये ट्रू और फॉल्स वाला क्या मीनिंग आ गया? ट्रू रूट का मीनिंग ये हुआ, अभी अपन ने स्टडी किया कि रूट कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है बेटा? रेडिकल से। तो रेडिकल से जो रूट निकलती है, ओरिजिनेट होती है, उसको अपन ट्रू रूट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फॉल्स रूट कौन सी होती है? फॉल्स का मतलब झूठी, यानी रूट की तरह ही काम करेगी लेकिन वो उसका ओरिजिनेशन रेडिकल से नहीं होगा। उसका ओरिजिनेशन कहाँ से नहीं होगा? रेडिकल से उसका ओरिजिनेशन नहीं होगा। वो किसी भी पार्ट से निकल सकती है, वो आपके स्टेम से ओरिजिनेट हो सकती है, वो आपके ब्रांच से भी ओरिजिनेट हो सकती है। यानी अदर देन रेडिकल, रेडिकल है ना, वहां से नहीं निकलती है, वो किसी दूसरे पार्ट से निकलती है। लेटर स्टेज में देखने को मिलेगा, उसको भी अपन स्टडी करेंगे इसमें। तो ऐसी रूट जो रेडिकल से निकलती है उसको अपन ट्रू रूट के नाम से जानते हैं, और ऐसी रूट जो स्टेम या ब्रांचेस से निकलती है जिसको अपन फॉल्स रूट के नाम से भी जानते हैं, और उसका दूसरा नाम होता है एडवेंटिशियस रूट। बुक में लिखा हुआ है एडवेंटिशियस रूट, इसको अपन एडवेंटिशियस रूट भी कहते हैं, यानी वो आपकी फॉल्स रूट है। एक्चुअल वो रेडिकल से नहीं निकलती है, जो रेडिकल से नहीं निकलती उसको अपन फॉल्स रूट या एडवेंटिशियस रूट के नाम से जानते हैं। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं? वो कहाँ से निकलेगी? वो स्टेम से निकल सकती है, वो आपके ब्रांचेस से भी निकल सकती है। क्लियर है? ठीक है, ये ट्रू रूट समझ में आ गई। ठीक है, एक चीज और देख लेते अपन, क्या? प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट आपको पता है। रेडिकल से डायरेक्ट जो इलोंगेट होकर के नीचे की तरफ निकलती है, लॉन्ग निकलती है, उसको अपन प्राइमरी रूट कहते हैं। और प्राइमरी रूट के साथ में लेटरल जो ब्रांचेस निकलती हैं तो सेकेंडरी रूट बनती है, सेकेंडरी रूट से टर्सरी रूट बन जाती है। ये चीज भी आपको क्लियर हो गई थी। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? बोलो फटाफट। आ गया। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रूट की बात करते हैं। ये तो जनरल टाइप्स थे, अपन मेन टाइप की बात करते हैं। तो बार बार अपन इसमें डिस्कस करेंगे। डाइकोट वर्ड आएगा, है ना, मोनोकोट वर्ड आएगा। इसका मीनिंग पता है ना अपन को? अपन क्या पढ़ रहे हैं? फ्लोरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लोरिंग प्लांट कौन से होते हैं? आपके हाईली डेवलप्ड जो एडवांस प्लांट होते हैं, जिसको अपन एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर डाइकोट और मोनोकोट दो टाइप के होते हैं। डाइकोट होते हैं जिसमें दो कोटिलिडन्स होते हैं, अभी अपन ने सीड वाला जो डायग्राम देखा था उसके अंदर। मोनोकोट क्या होते हैं? जिसमें एक ही कोटिलिडन्स होता है, जिसको स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। पढ़ेंगे अपन डिटेल के साथ, सॉरी। अब एक्चुअल में डाइकोट प्लांट कौन से होते हैं? डाइकोट प्लांट होते हैं, आपको इतना सा याद रखें कि जो हायर प्लांट्स होते हैं ना, हायर प्लांट्स की तो बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे आपका बनियान का ट्री है ना, पीपल है, मैंगो है, जो बहुत बड़े प्लांट होते हैं, है ना। तो उन बड़े, ये बड़ा प्लांट ही हो गया। तो उसके अंदर क्या होता है? जो रूट होती है ना, वो एक लंबी रूट होती है, एकदम नीचे लैंड जमीन तक जाती है, सीधी की सीधी। क्यों जाती है? इसका भी मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग ये है कि ये जो प्लांट है
उसको वाटर की, मिनरल्स की, न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपनी रूट को नीचे लैंड तक, जमीन तक ले जाता है। जब जितनी गहरी रूट होगी, जितनी डीप में रूट जाएगी, उतना ही वाटर का अब्जॉर्प्शन क्या होगा, ईजिली होगा, वाटर ज़्यादा मिलेगा उसको। ठीक है, रूट के वैसे फंक्शंस क्या होते हैं, रूट के फंक्शन वाटर मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना भी होता है। ठीक है, प्लांट बड़ा है तो जितना नीचे जाएगा उतना ही इसको ज़्यादा क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, एंकोरेज में ये क्या करेगी, हेल्प करेगी। बात समझ में आई। अब नीचे ऐसी होती है तो ये कौन सी रूट होगी बेटा, ऐसी जो रूट होती है ना, जो एकदम ट्यूबुलर पार्ट में होती है, लंबी होती है, उसको अपन टैप रूट कहते हैं। और यहाँ से साइड्स में से क्या निकल सकती है उनके, यानी प्राइमरी रूट ही तो है, प्राइमरी रूट ये टैप रूट है। ये डायरेक्टली कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रेडिकल वाले पोर्शन से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो ऐसी जो रूट होती है उसको अपन टैप रूट कहते हैं। कौन सी रूट कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, ये आपको बनियान वगैरह जो होती है ना, उसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है। बात समझ में आई क्या, हाँ या ना में जवाब दो, फटाफट बोलो। ये एक तो क्या होती है, ज़्यादा सपोर्ट देती है, वह ज़्यादा वाटर और मिनरल्स है ना उसको ऑब्जॉर्ब कर लेती है। इस ऐसे जो डाइकोट प्लांट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, थिक ज़्यादा होते हैं। थिक का मतलब समझे, थिक का मतलब मोटे होते हैं। और इसकी जो गर्थ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है, प्लांट है उसकी लेंथ तो बढ़ रही है, लेकिन लेंथ के साथ साथ प्राइमरी ग्रोथ तो हो जाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होती है, वो साइड से भी चौड़ा होने लगता है, उसकी गर्थ भी बढ़ने लगती है, वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ आपके सिर्फ डाइकोट प्लांट के अंदर ही आपको देखने को मिलती है ना। सेकेंडरी ग्रोथ होने की वजह से उसका जो स्टेम वाला पोर्शन है ना, वो बहुत मोटा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, जबकि मोनोकोट में अपन बात करें तो मोनोकोट क्या होते हैं, शॉर्ट प्लांट होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, है ना। और उनका जो स्टेम होता है ना, वो क्या होता है, थिन होता है और आपका ग्रीन होता है, जबकि ये तो ब्राउन हो जाता है, बहुत मोटा होता है, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है उसके अंदर। तो जैसे अपन बात करें, आपका व्हीट आ जाता है इसके अंदर, गेहूं का देखा ना आपने, राइस भी देखा होता है ना। ये बड़े प्लांट्स नहीं होते हैं, ये सारे मोनोकोट्स के अंदर आते हैं। मोनोकोट का नाम आए इसका मतलब दिमाग में आना चाहिए कि छोटे प्लांट्स अपने, है ना, राइस है, व्हीट वगैरह जो होते हैं। और डाइकोट का नाम है इसका मतलब बड़े प्लांट है, भारी प्लांट है, तगड़े प्लांट है, ठाडे प्लांट है ना। उसके अंदर आपके बनियान है, पीपल है, ये सारे आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं है, बोलो फटाफट। ठीक है, ये छोटे प्लांट्स होते हैं, ये बड़े प्लांट्स होते हैं। अब अपन रूट की बात कर रहे थे, सॉरी, रूट की बात कर रहे थे। तो इसके अंदर, डाइकोट के अंदर आपको टेप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। कौन सा सिस्टम, टेप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। और इसके अंदर क्या होता है, ये जो स्टेम है ना, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है ना, लेंथ से नीचे की तरफ होता है। और यानी पहले प्राइमरी रूट बनती है, लेकिन प्राइमरी रूट वो डिसअपियर हो जाती है। एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ से ये जो प्राइमरी रूट बन रही थी, यहाँ से, यानी एक्चुअल में जो स्टेम वाला पोर्शन है ना, यहीं से क्या होगी, रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, धागे जैसी स्ट्रक्चर। ये लो, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें और इस रूट में क्या डिफरेंस हुआ। ऐसे जो प्लांट होते हैं वो थिन प्लांट होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं, तो उनको लैंड के साथ में नीचे तक जाने की जरूरत नहीं होती है, नीचे तक जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं, ये इनकी जो एरिया होता है वो क्या होता है, स्टेम वाले पोर्शन से ही रूट निकल रही है। अब मुझे एक बताओ, अपन पढ़ा था ट्रू रूट और फॉल्स रूट, अभी पढ़ा। ट्रू रूट में क्या देखा था, डायरेक्टली कहाँ से निकलती है, रेडिकल से निकलती है, उसको अपन ट्रू रूट कहते हैं। जबकि ये कहाँ से निकलती है, रेडिकल से नहीं निकल के कहाँ निकल रही है, स्टेम वाले पोर्शन से निकल रही है। और स्टेम वाले पोर्शन से निकलती है, उसको अपन फॉल्स रूट कहते हैं। ऐसी जो होती है ना, उसको अपन यहाँ पे नाम देंगे इसको फाइबरस रूट। फाइबरस रूट, फाइबर जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, स्टेम का जो बेस है वहीं से वो ओरिजिनेट हो जाती है और चारों तरफ फैल जाती है ऐसे कैसे। ये आपके व्हीट और राइस के अंदर आप देख सकते हैं, आराम से देखा होगा ना आपने, छोटा सा प्लांट उखाड़ते हैं तो ये जल्दी उखड़ जाता है, ठीक है ना। आप इसको क्या होती है, इसकी रूट होती है लॉन्ग होती है और बहुत लैंड में नीचे तक जाती है, जबकि इसकी ऊपर ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है। इसको अपने इजीली अपरूटेड नहीं कर सकते, जबकि इसको इजीली अपरूटेड कर सकते हैं, उखाड़ सकते हैं इसको। बात समझ में आई कि नहीं है, बस यही आपकी टैप रूट और फाइबरस रूट है। ये आपकी टैप रूट होगी, ये फाइबरस रूट होगी। तो टैप रूट जो है डाइकोट के अंदर आपकी टैप रूट देखने को मिलेगी, मोनोकोट के अंदर आपको फाइबरस रूट देखने को मिलेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं है, आ गया यहाँ तक।
डाइकोट नाम ले यानी बड़ा प्लांट नाम आना चाहिए दिमाग में, बड़ा प्लांट है उसमें आपके पीपल बनियान वगैरह आ जाएंगे और इसमें टैप रूट आपको देखने को मिलेगी। आपका मोनोकोट आएगा, छोटे प्लांट आएंगे, स्मॉल प्लांट आएंगे, शॉर्ट प्लांट आएंगे और उसके अंदर जो है वो थिन स्टेम, ग्रीन स्टेम वगैरह होता है और व्हीट और राइस के अंदर देखने को मिलती है। ऐसी रूट्स होती हैं जिसको अपन फाइबरस रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। चलो, रूट सिस्टम वाला पोर्शन हो गया, टाइप्स ऑफ रूट हो गया। अब अपन बात करते हैं रीजन ऑफ रूट की बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। देखिए कैसे 3 स्टेप में ये कंप्लीट होगा। कैसे 3 स्टेप कौन कौन सी होगी वो स्टेप्स अपन देख लेते हैं। देखिए क्या है 3 रीजन। फर्स्ट रीजन होगा मेरिस्टेमेटिक रीजन, सेकेंड होगा इलोंगेशन रीजन, थर्ड होगा मैच्योरेशन रीजन। समझ लेते हैं तीनों को, है ना। एक जो रूट है ये मैंने एक छोटा पोर्शन बनाया है, स्मॉल पोर्शन। ठीक है, यहां पे क्या होती है, इसके अंदर ये आपका पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? ये मेरिस्टेमेटिक पार्ट है। मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं? जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं, है ना। उसमें अभी भी क्या नहीं हुआ है? डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। पढ़ा है ना अपने 9th क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये सेल्स क्या करती है? कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है, परमानेंट नहीं बनी है अभी। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है तो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं और नई सेल्स बनाती रहती हैं। ये नई सेल्स बना दी। ठीक है, अब ये जो सेल्स है ये भी अभी मेच्योर नहीं हुई है, इसके अंदर भी इलोंगेशन होगा, इसकी साइज शेप में इंक्रीमेंट होगा। तो अपन ये देख सकते हैं कि ये जो रूट है वो आपकी ग्रोथ होगी ना। ग्रोथ होगी तो कहां तक जाएगी? नीचे तक जाएगी। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये मान लीजिए थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बना दी अपन ने, तो ये तो मेरिस्टेमेटिक वाला पोर्शन था ही ना आपका। ये कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है, कंटिन्यूसली डिवाइड करके कौन सी सेल्स बना रहा है? यहाँ पे ये सेल्स बना रहा है जो नंबर में बड़ी हो रही है। ये लो, ये कौन सी होगी? ये आपकी इलोंगेशन, सेकेंड इलोंगेशन रीजन हो गया। यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स टिश्यू ने जो भी सेल्स बनाई वो सेल्स कहाँ आ गई? ऊपर की तरफ आ गई। यानी होगा क्या कि ये रूट तो धीरे धीरे नीचे जाएगी ना, तो ये मेरिस्टेमेटिक वाला जो पोर्शन है ये तो हमेशा नीचे चलता जाएगा और ये पोर्शन जो नया बनेगा वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। भाई समझ में आ रही है कि ये पेन है मेरे पास, मार्कर है, ये छोटा सा मार्कर है ना, यहाँ पे इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पे इलोंगेशन रीजन है। तो इसने नई सेल बनाई तो ऐड तो इधर कर रहा है, इधर ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? ये तो नीचे की तरफ जाएगा भाई, तभी तो ग्रोथ होगी ना। ऐसे ऐसे तो एक्चुअल में क्या होगा? ये मेरिस्टेमेटिक जो रीजन के अंदर जो टिश्यूज होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है, नई सेल्स बनाती रहती है। तो नई सेल्स बनाती रहती है, फिर उसके अंदर इलोंगेशन होता है, उसके नंबर्स वगैरह बढ़ते हैं, तो वो इलोंगेशन फेज हो गया। और इलोंगेशन फेज के बाद में क्या होगा? ये नई बनाती रहेगी, इलोंगेशन फेज में आती, इलोंगेशन स्टेज में आती रहेगी। इलोंगेशन वाली क्या होती रहेगी? जब कंप्लीटली मेच्योर हो जाएगी तो मैच्योरेशन फेज के अंदर आ जाएगी। यानी दूसरा रीजन एक और बन जाएगा। यहाँ पे क्या रीजन बन जाएगा? मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पे जो सेल्स होगी वो मेच्योर सेल्स हो जाएंगी। मेच्योर सेल्स होने का मीनिंग क्या हो गया कि वो परमानेंट सेल बन जाएगी। अब कौन सी सेल बन जाएगी? परमानेंट सेल बन जाएगी, है ना। अब परमानेंट सेल में कौन सी हो सकती है आपकी? कोई सी भी हो सकती है, सिंपल परमानेंट या कॉम्प्लेक्स परमानेंट। उसमें पेरेनकाइमा हो सकता है, कोलेनकाइमा हो सकता है, स्क्लेरेनकाइमा हो सकता है। तो ये तो मैच्योरेशन फेज हो गया। यहाँ पे जो सेल्स अपने पास आई थी वो कौन सी थी? इलोंगेशन फेज वाली सेल्स थी। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाली कौन सी थी बेटा? ये आपके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी। ये लो 3 रीजन्स हो गए इसके। ये 3 स्टेप में ही कंप्लीट होते हैं। इसको अपन आराम से समझ सकते हैं कि सबसे पहले इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, उसके अंदर कंटिन्यूसली डिवाइड हुआ। कंटिन्यूसली डिवाइड होने की वजह से क्या हुआ कि मेरिस्टेमेटिक सेल से क्या बन गई? इलोंगेशन, यानी जो सेल्स हैं वो इलोंगेशन फेज के अंदर आ गई, है ना। इस रीजन को अपन रीजन ऑफ इलोंगेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, और इलोंगेशन वाली जैसे ही बड़ी होगी, मेच्योर होगी, तो वो मैच्योरेशन रीजन के अंदर आ जाएगी। यानी ये धीरे धीरे जो है ये तो नीचे चलता जाएगा, ये जो नई सेल्स बनेगी वो ऊपर जाती जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
ये पहले यहाँ थी, उसके बाद इतनी बड़ी, उसके बाद इतनी बड़ी, तो मेरिस्टेमेटिक वाला पोर्शन तो कहाँ आना चाहिए, नीचे ही आएगा ना, नीचे आएगा तभी तो ग्रोथ होगी। ये नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, नई सेल बनाता जाएगा, वो नई सेल्स ऊपर आ जाएगी, इलोंगेशन फेज में आएगी। इलोंगेशन फेज में जैसे ही मेच्योर होगा तो ऊपर मैच्योरेशन फेज के अंदर आ जाएगी, वहाँ आकर के वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। तो यहाँ पे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है, ऊपर मैच्योरेशन रीजन में आने के बाद क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू बन जाता है। बात यहाँ तक समझ में आई। तो यहाँ पे 3 रीजन अपने पास हो गए, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन और मैच्योरेशन रीजन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इस मैच्योरेशन रीजन के अंदर ही यहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, याद रखना यहाँ से, यहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, रूट हेयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रूट हेयर के नाम से जानते हैं। और यही रूट हेयर्स हैं वो क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करती हैं। ये कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहेगी, सेल्स ग्रोथ होती रहेगी, ये नीचे जाती जाएगी और नई सेल्स बनाती जाएगी, वो इलोंगेशन में आ जाएगी। इलोंगेशन वाली जो सेल्स है वो जब मेच्योर हो जाएगी तो नेक्स्ट रीजन में चले जाएगी, मैच्योरेशन रीजन के अंदर चली जाएगी, जहां पे सेल्स परमानेंट हो जाती हैं। अब वो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं होती, यानी अपन ये कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये 3 अलग अलग रीजन्स हैं जिसको अपन ने स्टडी किया है। और यहाँ पे एक रूट केप और होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। रूट केप है, यानी रूट के ऊपर एक केप लगा दी अपन ने, टोपी लगा दी। मेनली इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है, इतना याद रखें। ये लो क्या हो गया, रीजन ऑफ रूट हो गया, रूट के रीजन्स हो गए। 3 फेज में याद रखना आराम से, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और आपका मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के अंदर ही आपकी रूट हेयर्स होती है। रूट हेयर यहाँ नहीं मिलेंगे आपको, याद रखना। रूट हेयर कहाँ मिलेगा, ओनली मैच्योरेशन रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। बस इतना ही है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। चलें आगे, बोलो यस और नो फटाफट। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया तो वीडियो के बैक में जाकर के ले सकते हैं, है ना। साथ साथ में जो भी एनसीईआरटी बुक है उसको देख रहे हैं, डायग्राम देखते रहें, सारी चीज़ आपकी साथ साथ क्लियर होती जाएगी। इतना साथ साथ क्लियर होने का मतलब कॉन्सेप्ट भी दिमाग में डालना है और साथ साथ याद भी करना है। जैसे जैसे डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं वैसे ही डायग्राम आपको स्टेप बाय स्टेप बनाने हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप आप डायग्राम बनाओगे तो सारी चीज़ दिमाग के अंदर क्लियर हो जाएगी। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। रूट के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं। अब मॉडिफिकेशन होता क्या है एक्चुअली, मॉडिफिकेशन का मीनिंग ये होता है कि रूट नॉर्मली क्या फंक्शन करती है, सपोर्ट का फंक्शन करती है। और क्या फंक्शन करती है, वाटर एंड मिनरल का अब्जॉर्प्शन करती है ना। वाटर और मिनरल्स हैं उसको अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इस फंक्शन के अलावा जो भी फंक्शंस कर रही है ना, वही तो क्या है, मॉडिफिकेशंस है। यानी वो रूट क्या होगी, मॉडिफाइड होगी। वो क्या होगी, मॉडिफाइड होगी। अब मॉडिफाइड किस किस के अंदर हो सकती है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। तो चलिए बात करें मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट की। रूट के अंदर जनरली 3 टाइप के मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? 3 टाइप के। फर्स्ट आपको मिलेगा स्टोरेज, यानी फूड को स्टोर करेंगी वो, ठीक है। सेकंड क्या मिलेगा, सपोर्ट, सपोर्ट देने का काम करते हैं। कैसे देखेंगे अपन इसको। और थर्ड होते हैं आपकी ब्रीदिंग रूट, यानी ब्रीदिंग करने का काम करती है, रेस्पिरेशन करने का काम करती है रूट। कैसे, उस पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन न्यूमेटाफोर के नाम से जानते हैं, न्यूमेटाफोर। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करें स्टोरेज की। आपने क्या बोलते हैं उसको, कैरेट देखिए ना, क्या बन गया आपने रेडिश देखी है, खाई भी तो होगी। कुछ बनी नहीं है, कुछ बन गई है ना। थोड़ा सा इसमें यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है। ये आपकी रेडिश है, कैरेट है, रेडिश है और एक टर्निप होता है। ठीक है, टर्निप तो ज़्यादा बड़ा बन गया। ये लो, टर्निप हो गया। एक क्या होता है आपका स्वीट पोटैटो। कोई फिक्स शेप तो नहीं होती स्वीट पोटैटो की,
ऐसे कुछ मान लीजिए, क्यों? कैरेट है, रेडिश है, ये आपका टर्निप है, ये आपका स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो, मीठा आलू, यानी क्या बोलते हैं उसको, शक्करकंद। ठीक है, देखिए ये सब के सब अपन खाने के काम में लेते हैं, इन सब को अपन यूज करते हैं फूड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फूड स्टोरेज होता है। फूड स्टोरेज होता है तो हम क्या करते हैं, इसको एज ए फूड यूज करते हैं, खाने के काम में लेते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, वो चीज़ आपको याद रखनी है। सारे के सारे क्या है, स्टोरेज हैं, स्टोरेज के मॉडिफिकेशंस हैं। कौन कौन से? कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, स्वीट पोटैटो है। आप सबको पता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? देखिए ये जो तीनों है ना आपके, कैरेट है, रेडिश और टर्निप है, ये आपकी टेप रूट हैं। क्या है? टेप रूट है। देख सकते हैं आप, टेप रूट है। यहां से इसमें स्मॉल स्मॉल क्या निकलेगी, इसमें ऐसी ब्रांचिंग निकलेगी, वो दिखाई देगी आपको, ठीक है ना। यहां पे थोड़ी थोड़ी होती है, ये होती है कैरेट, रेडिश, और आपका टर्निप है वो टैप रूट होती है। जबकि ये जो है ना आपकी, ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट है। क्या है? एडवेंटिशियस रूट है। और इसके अंदर एक बुक के अंदर एक डायग्राम और दे रखा आपके एस्पेरेगस का। तो स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस, दैट स्टोर द फूड वी नो, बट दैट आर एडवेंटिशियस रूट, नॉट ए टैप रूट। अब यहां पे क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दिया है, कई बार इवन ओड का क्वेश्चन आता है ना। कैरेट, रेडिश, टर्निप और आपका स्वीट पोटैटो अलग कीजिए उनको। तो ये तो आपका एडवेंटिशियस रूट है, जबकि ये तीनों की तीनों आपकी क्या है, टैप रूट है ना। या ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन चारों का ऑप्शन दे दिया, इसमें से एडवेंटिशियस रूट कौन सी है ना। फंक्शन तो क्या करती है, सारी की सारी सेम ही फंक्शन करती है ना। लेकिन ये एडवेंटिशियस रूट है और ये आपकी क्या है, टैप रूट है, जिसमें कैरेट, रेडिश और टर्निप। बस इतना सा ही स्टोरेज के अंदर, इतना याद कर लोगे, बेनिफिट हो जाएगा आपका, फायदा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। कहानी समझ में आएगी यहाँ तक? आगे चलते हैं। स्टोरेज का काम हो गया। स्टोरेज के बाद में क्या बात करते हैं अपन, सपोर्ट की बात करते हैं। अब सपोर्ट कैसे देखने को मिलेगा? जनरली आपने बनियान का ट्री देखा होगा, बनियान वो पहनने वाले नहीं भाई, बरगद का पेड़ जिसको आप कहते हैं, ये है ना, ये लो, ठीक है। इसके अंदर आपने देखा होगा, इसकी जो ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग से यहां से कुछ रूट निकलती हैं ऐसे, और पूरे आकर के वो लैंड के साथ आ जाती हैं ऐसे। देखिए ना, इधर भी हो सकती है, चारों तरफ होती है। होती है ना, ऐसी जो रूट होती हैं उसको अपन कहते हैं प्रॉफ रूट। कहां से जनरेट हो रही है? ब्रांचेस से। ब्रांचेस से जो निकलती हैं वो आपकी प्रॉप रूट होती है। एग्जाम्पल आपका क्या है, बनियान ट्री है। बनियान ट्री तो देखा है ना, सब गांव के रहते हैं, कोई शहर में रहता होगा, फिर भी शहर में तो कहीं ना कहीं देखा होगा, गांव में घूमने के लिए जाते होंगे तो वहां पे अपने देखा होगा कि बड़ा सा एक बनियान का ट्री होता है। उसकी जो भी ब्रांचेज होती हैं वहां से रूट्स निकलती हैं, वो आकर के लैंड के साथ अटैच हो जाती हैं और वहां, एक मिनट सॉरी है ना, ये प्रॉप रूट है, ये बनियान, सही है, स्पेलिंग सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या बात कर रहे थे कि आपका जो हैवी प्लांट होता है, बहुत भारी प्लांट होता है, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, डाइकोट प्लांट होता है, तो उसको एडिशनल सपोर्ट के लिए, ध्यान से सुना, एडिशनल सपोर्ट के लिए ये आपकी प्रॉफ रूट प्रेजेंट होती है। क्योंकि आपका जो बनियान का ट्री है वो चारों तरफ फैल जाता है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, इसकी लाइफ स्पेन भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको एडिशनल सपोर्ट मिले, जो ब्रांचेस साइड में फैल रही है ना, वो ब्रांचेस टूट करके नहीं गिरे, तो उसको एडिशनल सपोर्ट के लिए वो वहां से क्या निकलती है, रूट्स निकलती हैं, और उस रूट को अपन क्या कहते हैं, प्रॉफ रूट कहते हैं। ये यूँ समझ लीजिए कि जैसे यहाँ से ऐसे अपने हाथ फैला लिए, बोले ऐसे ही आपको पकड़ के रखना है ना, क्योंकि ये हाथ तो अपने धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं, यहाँ तक तो अपन कंट्रोल कर रहे हैं उसको, लेकिन कंटिन्यूसली ये फैलते जा रहे हैं, अपन कितना कंट्रोल कर पाएंगे, तो ये हाथ क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। यही ऐसा ही बनियान के साथ, ये याद करने का कॉन्सेप्ट अपना कैसे है कि ये हाथ लंबे चले जा रहे हैं, नीचे गिर जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, इसके नीचे अपन ने एक ऐसे लकड़ी लगा दी,
है ना, स्टिक लगा दी, ऐसे यहाँ लगा दी, एक रेगुलर इंटरवल के बाद में अपन स्टिक लगा दी, तो नीचे से अपन को क्या मिल जाएगा, एक सपोर्ट मिल जाएगा। बस ऐसा ही कुछ सपोर्ट्स ये आपकी प्रॉफ रूट प्रोवाइड करवाती हैं बनियान ट्री को। याद आ गया ना, जैसे ही बनियान ट्री आता है, बनियान ट्री आते ही आपको क्या याद रखना है कि ऐसे हाथ लगाने हैं और ये नीचे फैलते जा रहे हैं, साइड में फैलते जा रहे हैं, यहाँ से अपन स्टिक लगा दिए रेगुलर इंटरवल के बाद में। उस रूट को अपन क्या कहते हैं, प्रॉफ रूट कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रॉफ रूट के नाम से जानते हैं। प्रॉपर रूट की तरह काम करती है, सपोर्ट देने का काम करेगी। ठीक है, एक अपन ने देखा होगा, ये आपका शुगर केन है ना, शुगर केन, मेज भी आपने देखा होगा। तो शुगर केन है, मान लीजिए ये यहां से लैंड के साथ में। अब शुगर केन के अंदर ये वाला नोड वाला पोर्शन है, नोड वाले पोर्शन से यहां से रूट निकलेगी ऐसे ऐसे, यहां भी कुछ होती है लेकिन ये आती नहीं है, यहां तक लैंड तक नहीं आ पाती है, ऊपर भी होती है। लेकिन लोअर नोड वाला, नीचे वाला जो नोड है, यहां से कुछ रूट्स निकलती हैं और लैंड के साथ मिक्सअप हो जाती हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं। स्टिल्ट रूट ये आपको मेज के अंदर आपका शुगर केन, जहां से गन्ना क्या बोलते हैं, उसको गन्ना बोलते हैं ना, वहां से निकलती है। तो मेज और शुगर केन के अंदर आपको स्टिल्ट रूट देखने को मिलेगी और आपको बनियान ट्री है उसके अंदर आपको प्रॉफ रूट देखने को मिलेगी। बात यहां तक समझ में आ गई? बस इतना ही है, किसके अंदर, सपोर्ट के अंदर। क्लियर हो गया? अब अपन नेक्स्ट अपना लास्ट टॉपिक, ब्रीदिंग रूट। ब्रीदिंग रूट क्या होता है, जनरली ऐसे कुछ प्लांट्स जो कहां रह रहे हैं, मार्सी एरिया के अंदर रह रहे हैं, दलदल वाला जो एरिया है ना वहां पे रह रहे हैं। वहां पे सोइल भी है, अकेला वाटर नहीं है, यानी एक्वाटिक प्लांट पूरा नहीं है वो, वहां पे दलदल है, दलदल, स्वैम्पी एरिया भी कहते हैं उसको, अपनी बुक में लिखा है स्वैम्पी एरिया। स्वैम्पी एरिया का मतलब आप दलदल से समझ लीजिए। ठीक है, अब दलदल वाली जो जगह होती है वहां पे क्या होता है, प्रॉपर मिट्टी भी होती है, सॉइल भी होती है, वाटर भी मिक्सअप होता है। तो वहां पे ऐसे प्लांट जो ग्रो करते हैं, वो उनकी जो रूट है वो रेस्पिरेशन कैसे करेगी भाई, रेस्पिरेशन कैसे करेगी, वो तो दलदल है, वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो ये रूट जो है ना, इनका दम घुटने लगता है, बोले मुझे सांस तो लेना है भाई, सांस लेना तो वहां से बाहर तो नहीं आ सकती। तो उसमें क्या होता है, उनकी जो रूट्स होती है वो ऐसे कुछ निकल करके बाहर आ जाती है, ऐसे। ऐसे यहां पे उसमें कुछ हॉल्स होते हैं, है ना, ये ऐसे कुछ बाहर आ जाएगी। एक ऐसा लगता है जैसे कोई कांटे बाहर आ रहे हैं, जगह जगह आपको दिखेंगे उस दलदल के अंदर ऐसे। वो एक्चुअल में कांटे नहीं होते, उसको अपन क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर के नाम से जानते हैं। इस रूट को न्यूमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर के नाम से जानते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ पे जो हॉल होते हैं इसके थ्रू ये क्या करती हैं, गैसेज का एक्सचेंज कर लेती है, रेस्पिरेशन कर लेती है, ब्रीदिंग कर लेती है, दम घुट जाता है अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर इसको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो रूट्स होती हैं वो ऐसे निकल करके बाहर आ जाती हैं। स्पेशली ये स्वैम्पी एरिया, मार्सी एरिया, दलदल वाले एरिया के अंदर होती है। और ऐसी रूट्स को अपन न्यूमेटोफोर के नाम से जानते हैं, ब्रीदिंग रूट के नाम से जानते हैं कि वो रूट है वहाँ पे ब्रीदिंग करने का काम करती है। बात समझ में आएगी यहाँ तक? बस यही था आपके टॉपिक के अंदर जो अपन ने पढ़ लिया है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं। ये लो आपकी रूट कंप्लीट होगी, बस इतना ही है रूट के बारे में। तो अपन ने ढंग से पढ़ा है सारा टॉपिक। मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि ये टॉपिक आपका क्लियर है, रूट वाले के अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं बचा है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, है ना, कुछ नहीं लगता यार, कर दीजिए। क्या करना है आपको, लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि उनका जो फोबिया है मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के बारे में, जो फोबिया है ना, वो भी क्या हो जाए, दूर हो जाए, वो भी आपके साथ में डॉक्टर्स बन जाएं। इसमें आपका भी भला होगा, उनका भी भला होगा और सबका भला होगा, है ना, हमें मोटिवेशंस मिलेगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। और आप ऐसे ही क्लास को रेगुलरली देखना चाहते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशंस मिलता रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, राइट। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, रूट वाला सिस्टम पढ़ लिया अपन ने। रूट के अंदर 3 चीज़ अपने पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ रूट पढ़ा, रीजन्स ऑफ रूट पढ़ा, 3 रीजन्स पढ़े थे अपने, स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखने, है ना, कहाँ से, मेरिस्टेमेटिक से, इलोंगेशन से, फिर मैच्योरेशन तक,
उसके बाद अपने मॉडिफिकेशंस पढ़ा, 3 मॉडिफिकेशंस हमने बुक में दिए हुए, 3 ही मॉडिफिकेशंस अपने पढ़े, स्टोरेज वाला, सपोर्ट वाला और ब्रीदिंग रूट। सपोर्ट में आपके 2 रूट अपने पढ़ी थी, प्रॉप और स्टिल रूट। सबके एग्जांपल्स आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। यदि क्रिस्टल क्लियर हो गया तो वो सारी बातें आपको करनी है। अब बुक से आप रीडिंग करें, नो डाउट आपका बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ एकदम क्लियर है। राइट, थैंक यू।